हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा क्या व्यू होगा निफ्टी में, सेंसेक्स में अगले दिन के लिए, क्योंकि बजट भी आने वाला है तो हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं निफ्टी में, सेंसेक्स में। और हम बात करेंगे जो सिल्वर में इतनी ज्यादा सेलिंग आई आई है, आज क्रैश हो गया है सिल्वर फ्यूचर्स। एक बार के लिए 15% तक डाउन था, अभी 13% ऊपर डाउन डाउन दिखा रहा है। और गोल्ड में भी सेम इसी तरीके से सेलिंग आई है, हालांकि गोल्ड का जो सेलिंग है वो सिल्वर से कम है। ये किस वजह से इतना ब्रूटल सेलिंग आया है? और जो ईटीएफ है वो तो करीब 20% तक पाइप आउट हो चुके हैं। जो लोग ऊपर में खरीदे होंगे उनका तो बहुत बुरा हाल होगा। इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए कि खबर क्या आई। खबर आई कि जो ट्रंप जो थे, ट्रंप ने फेड के चेयरमैन के रूप में वहां के जो केविन वॉर्स हैं उनका नाम सुझाया है, क्योंकि इनको माना जाता है कि महंगाई पे कंट्रोल करने का इनके पास एक्सपीरियंस है। और जरूरत पड़ी तो ये रेट को भी बढ़ा सकते हैं। इस वजह से हुआ क्या कि बहुत हैवी सेलिंग आई सिल्वर में और गोल्ड में। और दूसरा कि सीनेट ने जो वहां के अमेरिका में जो लग रहा था कि शट डाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट शट डाउन कर देगी, तो इसको भी अवॉइड किया गया है। सरकार का जो नया बिल, एक्सपेंस बिल है, वो भी पास हो गया है। इस वजह से जो वहां पे मंदी आने का जो खतरा था वो फिलहाल के लिए टल गया है। इस वजह से हुआ क्या कि दो लोग नीचे सिल्वर बाई किए हुए थे या गोल्ड बाई किए हुए थे, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक किए हैवी। और डॉलर भी अगर आप देखो तो डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग भागा है। डॉलर इंडेक्स भी, अगर मैं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स चार्ट लगाऊं तो आप देखो कि डॉलर इंडेक्स में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ है, 96.63 के आसपास है। तो जैसे ही ये सारी न्यूज आई तो डॉलर में भी अच्छा खासा, डॉलर इंडेक्स में भी अच्छा खासा स्पाइक देखने के लिए मिला है। तो सिंपल है कि जो इन्वेस्टर्स हैं अब डॉलर को खरीदने के लिए, बॉन्ड्स में पैसे लगाने के लिए और स्टॉक्स में पैसे लगाने के लिए, कि अमेरिका में जो मंदी का डर था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो अब मैं बात करूंगा कि हमारा क्या लेवल होगा निफ्टी में कल के लिए। और हम बात करेंगे आज की जो भी पिछले दिन हमने डिस्कस किया था, क्या वो परफेक्ट तरीके से काम किया है या नहीं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ऊपर में हमने एक एरिया सपोर्ट के रूप में लगाया था। और हमने ये डिस्कस किया था मार्केट कहाँ पे खुलता है, मार्केट का जो गैप अप या गैप डाउन होगा उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे हमें बाइंग साइड में जाना है या सेलिंग साइड में। तो हमने ये बोला था कि अगर बाजार क्या होता है कि ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, पिछले दिन का जो क्लोजिंग पॉइंट था ये वाला 25,400 के आसपास, अगर उसके नीचे खुलता है तो हमारा क्या भी होगा। मगर आप देखोगे कितना ज्यादा नीचे खुला, सब 171 पॉइंट नीचे खुला था आज, और खुला था। और ये जो जोन था इसी के बीच में आज ये ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो आगे के लिए व्यू क्या होगा हमारा। मैंने ये बात किया था कि ये जो सपोर्ट लगाया था 25,150, ये हमारे लिए हैवी सपोर्ट होगा। मैं बोला था कि जब तक निफ्टी जो है इसके नीचे नहीं आता है, 25,100 के नीचे ये ब्रेक नहीं होता है लेवल, तब तक निफ्टी में ज्यादा सेलिंग नहीं आने की संभावना है। तो आज क्या हुआ, आज इस लेवल को टच नहीं किया, हालांकि लेवल को टच नहीं किया, मगर ये इतना ज्यादा नीचे खुला था 171 पॉइंट,
उसके बाद में ज्यादा कुछ मोमेंटम मिला ही नहीं। तो 5 मिनट के कैंडल पे देखिए, तो मार्केट ने आज ज्यादा साइडवेज ही बुक, अगर आप कहें तो एरिया के बीच में था। उसके बाद में इस तरीके से मूवमेंट दिखाया और अंत में मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की ओर गया था। ऊपर की ओर यहाँ से क्यों रिएक्शन लिया 25,363 से? क्योंकि आप देखोगे तो हमने बात कर रखा था कि ऊपर खुलने के बाद अगर इस एरिया पे सपोर्ट लेता है 25,360 के आसपास, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 25,500 के आसपास। लेकिन डाउन खुला, डाउन खुलने के बाद में डाउन खुलने के बाद में जब इस एरिया से वो ऊपर गया, तो ये जो ऊपर में जो रेसिस्टेंट एरिया था, रेसिस्टेंट एरिया बना था, क्योंकि नीचे खुल गया, तो अब ये जो लेवल होगा, ये जो लेवल होगा, अब नीचे खुला तो इसके लिए तो रेसिस्टेंट का काम करेगा ना, तो रेसिस्टेंट का काम किया, तो यहीं से मार्केट आज रिजेक्ट होता हुआ दिखा है। अब सिंपल है, अब एक मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ। हालांकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होगा। अगर सेंसेक्स क्या कर, सॉरी निफ्टी अगर क्या करता है कि नीचे फिर से खुल जाता है, नीचे जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है 25,315 के नीचे अगर खुल जाता है सेंसेक्स, तो आपको फिर से ये यहाँ पे आता हुआ देखेगा, इस एरिया पे इस 330-35 के आसपास एक बार फिर से आता हुआ दिखे। ओके, निफ्टी को अगर निफ्टी इसके ऊपर खुलता है, एरिया के ऊपर खुल जाता है, 25,370-75 के ऊपर खुल जाता है, तो ये निफ्टी आराम से क्या करेगा कि ये लेवल पे चला जाएगा, 25,500 पे, 500 के आसपास आराम से चला, में कोई बुराई नहीं है। बस कल जो संडे को मार्केट खुला है, तो जो भी रिजेक्शन, जो भी मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग या बाउंस देखने के लिए मिलेगा अकॉर्डिंग टू बजट, बजट किस प्रकार से आता है, कौन से सेक्टर को कितना ज्यादा मिलता है, या ये सब सारी चीजें संडे को उतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं होगा। बट मंडे को बहुत ही शानदार रैली या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर दिख सकता है मार्केट में। ओके, तो हमारा व्यू यही रहेगा कि अगर इसके ऊपर है, इसके नीचे आता है 300 के नीचे, तो फिर से एरिया पे आ सकता है, और या तो फिर नीचे आ सकता है 25,170-75। मेरा जो व्यू रहेगा, जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है प्राइस, इसके ऊपर खुला और यहाँ पे तरीके से प्राइस बन गया, और फिर ऊपर की ओर अगर प्राइस एक्शन बनता है, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे और 25,200 का हो जाएगा टारगेट, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट की अगर मैं बात करूँ, तो टारगेट सीधा जो होगा 25,700 पे हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा व्यू था सेंसेक्स निफ्टी में। मैं इसे एक दिन के कैंडल पे देखता हूँ, तो आप अगर देखो तो मार्केट में 170 पॉइंट डाउन खुला, फिर भी बाजार में बायर्स एक्टिव, बाजार में बायर्स एक्टिव थे और इस दिन में क्लोज किया है। तो इससे दिख रहा है कि तो बजट में कुछ एक्सपेक्टेशन है बजट से। okay, तो अब मैं बात करता हूँ सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स में भी सेम उसी तरीके का कैंडल बनाया है। okay, तो सेंसेक्स में जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, वो इसके ऊपर मैंने पिछले दिन भी डिस्कस किया था, के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता है,
83,840 के ऊपर। अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो आराम से 84,000 के आसपास आराम से आ जाएगा। ओके, सेंसेक्स में सेलिंग का जो प्रेशर बनेगा ना, नीचे ही बनेगा, ये नीचे ही बनेगा सेलिंग का प्रेशर था। इसके नीचे सेंसेक्स वीक हो सकता है। अगर यहाँ से इस तरीके से ही टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे, टाइम स्पेंड तो शुरू नहीं करेगा क्योंकि बजट है, तो बजट का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा आइदर साइड। सेलिंग आप याद रखो कि इसके नीचे ही आना चाहिए, कमजोर हो जाएगा इसके नीचे अगर आता है तो। और अगर इसके ऊपर टिक जाता है 82,840 पर, तो ये लेवल आपको 84,000 के आसपास लेके आ जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।